Hello guys, how are you? You're welcome in biology class. लास्ट वीडियो में हमने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था न्यूक्लियस का सबसे बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और बीच में न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जिसमें कि न्यूक्लियोलस का स्टडी हमने कर ली थी। और दूसरा जो पार्ट होता है न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। ये क्रोमेटिन मटेरियल जब सेल डिवाइड नहीं होती है उस समय ये नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे तो क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। और जब सेल डिवीजन होना शुरू होता है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स में दिखाई देने लगता है, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्रोमोसोम का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि क्रोमोसोम एक न्यूक्लियोप्रोटीन से बना हुआ मटेरियल है। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए से और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है ये क्रोमोसोम मटेरियल। और अगर हम एक क्रोमोसोम में इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्रोमोसोम में ये बीच में एक कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। ये सभी क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन। और प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन जहाँ पर प्रेजेंट होता है वहीं पर आप यहाँ पर देखिए, यहीं पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दोनों कॉन्ट्रैक्शन में प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं काइनेटोकोर। जब सेल डिवीजन की एक मेटाफेज स्टेज होती है तो उस समय हर क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड दिखाई देते हैं। एक ये क्रोमेटिड दिखाई देगा और ये टू आर्म्स दिखाई देती हैं, इन्हें कहते हैं क्रोमेटिड्स कहते हैं। और कुछ क्रोमोसोम्स में एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के अलावा एक और कॉन्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। और इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के कारण जो क्रोमोसोम की एक अलग से आर्म सेपरेट हो जाती है, इसे कहते हैं सैटेलाइट। इस पोर्शन को कहते हैं सैटेलाइट। और ऐसे क्रोमोसोम जिसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है यानी सैटेलाइट प्रेजेंट होता है, उन्हें कहते हैं सेट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स की जो एंड आर्म होती है, ये वाला जो एक कवरिंग से प्रोटेक्टेड होता है, जिसे कहते हैं टीलोमियर। टीलोमियर कहलाते हैं। यहाँ ये एंड जो क्रोमोसोम्स का है ये एक स्मॉल सेगमेंट से कवर प्रोटेक्टेड होता है, जिसे टीलोमियर कहते हैं, टीलोमियर कहते हैं। और जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसको एक स्टेन या डाई से हम स्टेन कर सकते हैं, जिसे कहते हैं एसिटोकार्बन डाई से स्टेन किया जा सकता है। और एक साइंटिस्ट थे एमिल हिड्स, और इन्होंने इस क्रोमेटिन मटेरियल को स्टेन किया था और इस तरह से उन्होंने दो पार्ट में क्रोमोसोम को डिफरेंशिएट किया था। एक जो पार्ट था वो जेनेटिकली एक्टिव पार्ट था, जिसे कहा था यूक्रोमेटिन, और जो जेनेटिकली इनएक्टिव पार्ट था उसे कहा गया हिट्रोक्रोमेटिन। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। अब आता है कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम्स को भी कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप, इसे हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। ये है मेटासेंट्रिक। ये मेटासेंट्रिक जिसमें कि जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है यानी सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है और दोनों तरफ बराबर लॉन्ग जो लंबाई की आर्म्स प्रेजेंट होती है, क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या सिचुएशन कहलाती है, ऐसे क्रोमोसोम्स कहलाते हैं मेटासेंट्रिक। दूसरे टाइप के जो क्रोमोसोम्स हैं उसे कहते हैं हम सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, ये वाला सब मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक। तो इनमें जो सेंट्रोमियर है या प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है, ये थोड़ा सा स्लाइटली सेंटर से दूर हो जाता है। तो इससे एक आर्म थोड़ी सी बड़ी और दूसरी जो आर्म है क्रोमोसोम की वो थोड़ी सी छोटी होती है। तो ये वाला इस टाइप का जो क्रोमोसोम है ये कहलाता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। थर्ड टाइप का जो क्रोमोसोम है उसे कहते हैं एसेंट्रिक। एसेंट्रिक में
जो सेंट्रोमियर है वो एंड के पास पहुंच जाता है बहुत, जिससे कि एक आर्म बहुत ही शॉर्ट हो जाती है और एक आर्म बहुत ही लॉन्ग हो जाती है। तो ये स्टेज कहलाती है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक कहलाती है। और लास्ट जो है टाइप ये कहलाता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक जिसमें कि सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड पर पहुंच जाता है, जिससे कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन बिल्कुल एंड पर होता है, जिससे कि एक आर्म बिल्कुल ही छोटी, बहुत छोटी होती है या नहीं होती है और दूसरी आर्म बहुत ही लॉन्ग होती है। तो ये जो टाइप है ये कहलाता है टीलोसेंट्रिक। तो इस तरह से ये क्रोमोसोम्स के डिफरेंट टाइप्स है अकॉर्डिंग टू सेंट्रोमियर। अब आता है क्रोमोसोम्स के फंक्शंस। क्रोमोसोम के अगर हम फंक्शन देखें तो ये हेरिडिटरी यूनिट्स के कैरियर होते हैं और इन हेरिडिटरी यूनिट्स को कहते हैं जीन। यानी ये डीएनए के बने होते हैं और डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ही जीन कहते हैं। तो जीन आपको हमें पता है कि हेरिडिटरी कैरियर होते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने का वर्क करते हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, ये जो जीन होते हैं ये हमारी वाइटल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का वर्क करते हैं। यानी हमारी सेल्स में या हमारी बॉडी में डिफरेंट जो करेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करने का वर्क जीन ही करते हैं। नेक्स्ट इसका वर्क न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है उसका फॉर्मेशन क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर पार्ट से ही न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है, ये क्रोमोसोम का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट दे प्ले एक्टिव रोल इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्रोमोसोम्स। और लास्ट जो इसका फंक्शन है, अगर क्रोमोसोम्स में थोड़ा सा भी चेंज आता है जिससे जो ऑर्गेनिज्म है उनमें वेरिएशंस आते हैं, यानी क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस से वेरिएशंस आते हैं और ये वेरिएशंस ही इवोल्यूशन, एनिमल के इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। तो ये फंक्शंस थे क्रोमोसोम्स के। ये अब लेसन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।